हेलो फ्रेंड्स, बबीतास किचन मंथा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही डिलीशियस रेसिपी राजमा मसाला। तो चलिए आज की आसान रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया था 1.5 कप राजमा, जिसको कि मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में धो के अच्छे से भिगो दिया था। अब ये अच्छे से फूल चुके हैं और मैंने इसका पानी निकाल के एक साइड में यहाँ रख लिया है। अब यहाँ गैस पे कुकर रखेंगे, उसमें जो राजमा भीगा हुआ है उसको ऐड करेंगे और साथ ही उसमें ऐड करेंगे नमक और साथ ही उसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ जितना मैंने राजमा लिया था उसका डबल मैंने यहाँ पानी ऐड किया है। अब इसको ढक करके 5 से 6 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। अब यहाँ 5 से 6 सीटी आ चुकी है, आप देख सकते हैं, और प्रेशर जो है वो ठंडा होने तक वेट करेंगे। अब ये जो प्रेशर है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको खोल के चेक करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो राजमा है वो पूरी तरह से अच्छे से पक चुका है। यहाँ मैं आपको हाथ में लेके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं जो ये राजमा है वो बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। अब यहाँ गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे, उसमें 4 से 5 चम्मच के करीब तेल ऐड करेंगे। अभी तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड किया है मैंने जीरा और साथ ही इसमें ऐड किया है एक तेज़पत्ता। अब इन दोनों को अच्छे से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के, उसको बारीक इस तरह काट लिया था। अब इसको अच्छे से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और साथ ही इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। इन सारे प्रोसेस में गैस की आंच जो है वो धीमी ही रखें। अब ये जो हमारा प्याज है वो अच्छे से भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले। तो इसके लिए मैंने लिया है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसमें ऐड किया है लाल कश्मीरी मिर्च पाउडर। अब इन सबको लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। तो अब ये जो हमारे सूखे मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और साथ ही अच्छे से भून चुके हैं। अब यहाँ ऐड करेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। अब इन सबको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि टमाटर अच्छे से भून ना जाए और साइड से ऑयल छोड़ ना दे, तब तक हमें लगातार चलाते हुए इनको भूनना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये जो टमाटर हैं वो अच्छे से भून चुके हैं और साइड से जो ऑयल है वो भी आ गया है। अब यहाँ ऐड करेंगे राजमा, जिसको कि मैंने बॉईल करके एक साइड में रखा था। अब इसको भी अच्छे से लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। अब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये जो राजमा है वो मसालों के साथ अच्छे से मिक्स हो गया और अच्छे से भून भी चुका है। अब यहाँ ऐड करेंगे पानी। तो जब मैंने राजमा बॉईल किया था तो उसमें जो पानी निकला था उसको यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अगर राजमा उबालते समय आपके राजमे में पानी नहीं बचता है तो आप ऊपर से भी ½ कप पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसको लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जो हमारा राजमा है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ गैस बंद करके 15 से 20 मिनट के लिए ढक के एक साइड में रख देंगे। अब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमारी राजमा है वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है, यानी जो इसकी ग्रेवी है और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट बन गई है। अब यहाँ ऐड करेंगे हरी मिर्चें और साथ में इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती। अब ये जो हमारा राजमा मसाला है वो एकदम परफेक्ट बन के रेडी हो चुका है। अब इसको चाहे आप प्लेन राइस से खाइए, जीरा राइस से खाइए या फिर पराठे से खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आइए इसको सर्व करते हैं। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप भी इसी तरह बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक के बटन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।